गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप बढ़िया होंगे। और कल रात मैंने इसी स्टेशन पर रुका था। ये है थावे जंक्शन, जहाँ पर मैं कल रात करीब 2 बजे पहुँचा था यहाँ पर। और मैं अपना मैट बिछाकर वहीं पर सो गया। और जब सुबह उठा तो भाई रात में मैंने जब सोया था ना तो करीब पूरा हॉल वेटिंग हॉल जो था पूरी तरह से भरा हुआ था। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मात्र 3 लोग थे, पूरी तरह सन्नाटा। मेरे नीचे एक कुत्ता सो रहा था और साथ में बैग रखा था पीछे, वही सो रहा था। तो मैं फ़िलहाल अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। अभी सुबह के करीब 6:30 बज रहे हैं और आगे की ओर मुझे जाना है उस तरफ। तो सामने ऑटो लगी हुई है, वहाँ से आगे जाके मुझे राइट साइड मुझे लेनी है। वहाँ से मुझे थावे मंदिर जाना है, जो उसकी हिस्ट्री काफ़ी फेमस है। अभी चल रहा है चैत्र नवरात्रि, जहाँ काफ़ी भारी भड़कम मेला लगता है। भाई मेला लगता है वहाँ पर तो देखना चाहिए। लेकिन आज द्वितीय यानी दूसरा दिन चैत्र का है, मतलब चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो फर्स्ट डे तो कल था, आज दूसरा दिन है, तो आज हम जाएंगे। तो ये मैं अभी गोपालगंज जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ पर हूँ और आगे की देखता हूँ। तो अभी चलता हूँ, थोड़ा चाय वगैरह पी लेता हूँ, उसके बाद आगे की सफ़र तय करता हूँ। तो चलते हैं। भाई साहब इधर अगर आए हो ना तो जो गुजिया होती है ना, हमारे होली में जो पकवान बनते हैं तो वो सब इधर काफ़ी फेमस है। गुजिया वगैरह लोगों को खाने के लिए यहाँ पर बढ़िया अच्छे दामों में मिल जाते हैं लोगों के लिए। तो अभी खरीदेंगे, उसके बाद जाते हैं अभी मंदिर की तरफ, वहाँ पहले देखेंगे, उसके बाद फिर इधर रिटर्न हो गए ना तो ले लेंगे। देख लो भाई कितने बढ़िया बढ़िया चुंदरी, रुमाल, गमछे तरह तरह के। और वो देख लो उस साइड है मंदिर। तो आपको थावे मंदिर में वहाँ से एंट्री मिलेगी, उसके अंदर से आपको जाना होगा। तो मैं अभी मंदिर में प्रवेश कर चुका हूँ भाई। मेरे हाथ में है कुछ फूल, प्रसादी है शायद, करीब 20 रुपए का मिले हैं मुझे। और मंदिर के इतने सारी गोल गोल घुमा कर मुझे जाना पड़ रहा है। मंदिर के कोई शॉर्टकट रास्ते नहीं है, लॉन्ग कट ही जाना पड़ेंगे। लोग काफ़ी सारे यहाँ पर जा भी रहे हैं। ये देख लो भाई मंदिर के बाहर का ये कुछ मैंने अभी जस्ट मंदिर में दर्शन किया है माँ का, और काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके। मेरे हाथ में मात्र 20 रुपये का प्रसाद था, जो बाहर दुकानें से मैंने ख़रीदी थी। और काफ़ी कुछ नहीं था उसमें, चूड़ा था और लड्डू, कुछ फूल और कुछ हाथ में बांधने के लिए बद्दे वगैरह, वही था मेरे को मिला तो मैंने वही चढ़ाया। दर्शन की अच्छा लगा। अंदर तस्वीर और वीडियो लेने के लिए मना है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो जो है कि थावे मंदिर। तो इसकी काफ़ी बड़ी इतिहास में काफ़ी बड़ी रोमांचक घटनाएं, जैसे धार्मिक चीज़ों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसकी इतिहास काफ़ी अपने आप में वर्णन और काफ़ी अनोखी है, जो कि आजकल इस इतिहास के दौर में काफ़ी कम ही लोग जानते हैं या सिर्फ पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इसका इतिहास आज नहीं, आज से करीब 18वीं शताब्दी जब समय चल रहा था उस समय का इसका इतिहास है, जो विभिन्न घटनाओं को उस समय दर्शाता है। आप ये देख लो, ये जो गेट है, रेलिंग है, इसमें कितने सारे मतलब हज़ारों की संख्या में खाली लोग धागे बांध रखे हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मन्नतें लोगों की पूरी होती हैं, जो भी मतलब मन में सोच कर इसे बांधते हैं तो काफ़ी सारे लोगों की मन्नतें पूरी होती है। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, पर डे कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ बांधते हैं। अभी तो नवरात्रि चल रहा है तो और ज़्यादा मतलब यहाँ पर लोग काफ़ी सारे लोग बांधते हैं, और पंडित लोग इसे खोल भी देते हैं, लेकिन लोग काफ़ी सारे यहाँ बांध देते हैं। तो ऐसी मान्यता है, मन्नतें। और सामने मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है थावे मंदिर का, जो आज से करीब 18वीं शताब्दी का जब समय चल रहा था उस दौरान इस जगह पर कहा जाता था राजा मनन सिंह एक हुआ करते थे थावे जंक्शन। तो जो राजा मनन सिंह था वो काफ़ी शक्तिशाली भी था और अपना साम्राज्य को काफ़ी विकसित भी कर रखा था। लेकिन एक समय की बात है जब इसके साम्राज्य में पूरी अकाल पड़ गई थी। तो इसी गांव में जो थावे है ना, इसी गांव के अंदर एक रहसू नामक व्यक्ति रहा करता था, चरवाहा था। वो पशु को चराया करता था और माता की जो माँ के जो मंदिर देख रहे हो ना, थावे माता जो मंदिर है माँ दुर्गा की, इनकी पूजा किया करता था। तो ऐसा एक समय जब इस
एरिया में इस जगह पर अकाल पड़ती है और इस जगह पर ऐसा सुखाड़ आता है लोगों के बीच जो लोग कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पूरा जो थावे एरिया है पूरा सूख गया था। राजा मनन सिंह का जो एरिया था पूरी तरह से सूख चुका था। इस तरह का अकाल पड़ने लगा तो लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होने लगी। तो करीब कुछ समय बाद रहसू जो भगत था माँ का काफ़ी परम भक्त था और माँ को श्रद्धा से पूजा किया करता था। तो रहसू जो व्यक्ति थे उन्होंने माँ की पूजा की और जो रहसू थे वो अपनी माँ की कृपा से कुछ जो थावे एरिया उस जगह पर कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर उन्होंने अकाल ना पड़ने के कारण हरी भरी घासें लहराने लगी और काफ़ी सारे फसलें लहराने लगे। पूरे थावे एरिया में नहीं था लेकिन रहसू जिस जगह थे उस जगह पर ही। तो ऐसा देखकर राजा को काफ़ी अपनी ईर्ष्या जग गई और उसे लगा कि मेरा ये अनादर कर रहा है। तो राजा मनन सिंह काफ़ी अहंकारी था तो उसने रहसू को बोला कि भाई आप अपनी माँ को बुलाओ नहीं तो वरना मैं तेरे को मार दूँगा। तो रहसू ने अपनी माँ को मतलब बखान किया, गुणगान किया, उनका मतलब आवाहन किया। तो माँ आज के समय जो असम है ना, असम के कामाख्या से चलकर यहाँ बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट जो थावे है ना यहाँ आई थी। ये 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जो थावे जंक्शन में आज स्थित है। तो माँ कामाख्या से चलकर थावे आई थी और यहाँ पर रहसू के जो तस्वीर है आज जो देखने को मिलता है लोगों को, वो सिर के ऊपर से उनका हाथ इस तरह से निकला हुआ है जो मैं अभी दिखाऊंगा वीडियो के पीछे। तो वहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो माँ वहाँ पर आई थी और इसी जगह पर माँ का एक तरह से निवास हो गया। तो फिलहाल इस जगह पर अभी मंदिर बना दिया गया है और उस समय जो राजा था मनन सिंह वो उसकी हत्या होगी। इस जगह की ऐसी रहस्यमयी कुछ धार्मिक कहानियाँ हैं। लोगों को मानना है कि माँ यहाँ आई थी और इस जगह पर मंदिर बना हुआ है आज। और यहाँ पर करीब हज़ारों की संख्या में पर डे लोग आ रहे हैं। अभी चैत का नवरात्रि चल रहा है तो लोगों की काफ़ी सारी संख्या में भीड़ लगी हुई है। आगे देखते हैं जो रहसू भगत थे उनके बारे में जानना चाहते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी मंदिर कहाँ पर है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर इसका दर्शन कर लिए, अगर आप रहसू भगत को दर्शन नहीं किए तो ये जो आपका जो दर्शन है माँ का दर्शन ये अधूरी रह जाती है। तो फिलहाल चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। तो ये देखो भाई मार्केट इधर की, हाँ छोटे छोटे मतलब इस तरह का टेंट लोग लगा रखे हैं और काफ़ी सारे मतलब अपना सामान बेच रहे हैं। अलग अलग चीज़ों के प्रकार के मतलब बच्चे के खिलौने, पूजा पाठ का सामान, तरह तरह की चीज़ें हैं। जैसे आप देख सकते हो इधर इस तरफ, वो इस तरफ आप सिंदूर देख सकते हो। उधर बहुत सारे रंगों के सिंदूर आपको देखने को मिलेंगे और आगे काफ़ी सारे चुंदरी मालाएँ। तो बहुत बढ़िया है इधर, अच्छा है। लोगों का काफ़ी अच्छे दामों में इधर मिलने का बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो ये ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैं अभी जस्ट एंटर किया हूँ इस तरफ। ये आंटी बैठी हुई है। सामने रहसू भगत का मंदिर है। यहाँ से मैंने देख ली है। अभी तो फिलहाल मैं एंटर नहीं कर पाऊँगा शायद, देखता हूँ कोशिश करके। और रहसू भगत का अंदर जस्ट मंदिर वहाँ पर मुझे दिख रहा है जहाँ माँ उनके सिर से ऐसे हाथ उनका निकल गया था। तो आप देख लो सामने, देख रहे हो ना, ये रहसू भगत थे और यही रहा करते थे इस जगह पर। तो माँ आई थी कामाख्या से चलकर और उनके जो सर के ऊपर है ना, इनके सर के ऊपर से ही माँ मतलब प्रकट हो गई थी इस तरह से, ऐसा मान्यता है लोगों का। तो माता यहाँ पर आई थी, देख लो आप, यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि उस साइड दिख रहा है कि अंदर फ़ोटो लेना मना है, फिर भी मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पेमेंट को लेकर मेरे को कभी कभी हमेशा दिक्कत हो ही जाती है। कभी ऑनलाइन, कभी कैश, कभी ऑनलाइन, कभी कैश, हर तरह का पेमेंट का दिक्कत हो ही जाता है। अभी मैं जस्ट अभी जिससे मैं दिखाई दी एक फूल लिया था, माला करीब 20 रुपये का मुझे दिया था। तो उनसे मैंने लिया और जब पूजा करके वापस आया, पास 200 रुपये का नोट था। तो मैंने दिया तो बोलेंगे मेरे पास कैश नहीं है, मतलब चेंज नहीं है। तो मैंने पूछा कि आप इतनी बड़ी दुकान खोल रखी है, आपने चेंज नहीं रखा? उन्होंने कहा नहीं, चेंज तो नहीं है अभी। तो उन्होंने कहा कि आप कभी आइएगा तो दे दीजिएगा। अब मैं बताओ, इधर आया पहली बार, फिर अब पता नहीं कब आऊँगा, अब उन्हें 20 रुपये दूँ। तो हालांकि मैंने कहा ठीक है मैं पेमेंट कर दूँगा। तो मैंने पेमेंट किसी तरह करवा दी। दिक्कत हो जाता है कभी कभी, ऐसा होता है पेमेंट के लिए। तो इससे बढ़िया घूमने का भी जगह एक बढ़िया है, अच्छा है। और लोगों को सबसे बेस्ट तरीका होता है कि यहाँ पर आने के लिए एक बेहतरीन और काफ़ी धार्मिक स्थलों पर लोगों को जाना चाहिए। इससे काफ़ी सारी चीज़ों को पता चलता है। अभी मेरा सफ़र यहाँ तक, अभी मैं इसे मतलब रोकता हूँ और इसके बाद जस्ट
मैं चलता हूँ गोपालगंज का एक ऐसा ऐतिहासिक जगह जहाँ पर कैसा महल जिसे देखने के लिए लोग कम ही आते हैं, लेकिन इतिहास में इसका कम भी वर्णन है, जिसे देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं यहीं तक एंड करता हूँ, मिलता हूँ कुछ देर बाद और यानी अगली वीडियो में आपसे उस ऐतिहासिक महल के पास। तब तक के लिए धन्यवाद।